अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फॉर इंग्लिश सबटाइटल्स सेटिंग्स में से आप चालू कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो की एंगेजमेंट इसी से बढ़ती है। तो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है 48.29, और कहीं-कहीं आपको 48.35 भी दिख सकती है। स्प्रेड जो है रात को क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर-नीचे हो जाता है। तो 48.30 से 48.40 के बीच की क्लोजिंग गोल्ड प्राइस इसके अंदर हुई है। तो कल जो है ट्रम्प जी ने बोला कि ईरान की डील होने ही वाली है, और ट्रम्प जी ने जो-जो बोला वो आज सारा फैक्ट चेक हो गया। पहले हम ट्रम्प जी का देख लेते हैं क्या-क्या हुआ। ट्रम्प जी ने बोला था ईरान की पीस डील होने वाली है। इनफैक्ट ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खोल दी थी, बट ट्रम्प ने बोला कि यूएस ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा और सीज़ फायर एक्सटेंड ना हो, जो कि वेडनेसडे को एक्सपायर हो रहा है। संडे को ऐसा एक रूमर ज़रूर आया था कि बात होने वाली है ईरान और यूएस के बीच, बट अभी तक उसका कुछ कॉन्क्रीट अपडेट नहीं आया है। इनफैक्ट ट्रम्प ने ये भी बोला था कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो मटेरियल है, यूरेनियम, वो भी दे देगा। बट ईरान ने उस अभी ईरान के भी आएँगे, बट ये है कि एक्सटेंड नहीं होने वाला है। हाँ, ये देखिए, यूएस वुड सिक्योर ईरान न्यूक्लियर मटेरियल। इस बारे में ईरान का स्टेटमेंट मार्केट बंद होने के बाद आया। मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, आप ये देख सकते हो। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो क्लेम 1 घंटे में किए थे, सारे उसमें से 7 फॉल्स हैं, और वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद हो गई है। और कल रात ज़रूर खुल गई थी, मैंने पोस्ट भी कर दिया था एक मैप के साथ कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खुल गई है। देख सकते हो आप, यहाँ पे सारा ग्रीन खुल चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद हो गई है। और अब वापस से वी आर वेटिंग कि एक बार यूएस का स्टेटमेंट आ जाए, ये जो वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद हुई है उसके रिगार्डिंग। तो यही है। कल मुझे लग ही रहा था कि जो जिस तरीके से मार्केट बंद होने से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जी इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पे, आई वाज़ वंडरिंग कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। बट इस बार ईरान ने बहुत लेट कर दिया सारे के सारे पॉइंट को काउंटर करने के लिए। अब ये जानबूझ के लेट किया है कि सच में लेट हो गया, दैट वी हैव नो आइडिया। क्योंकि यूएस मार्केट्स खुलने के कुछ घंटे बाद ही प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्टिव हो गए थे, और उन्होंने अपडेट शुरू कर दिया था। बट ईरान का काउंटर मार्केट बंद होने के बाद आया। अब संडे को जो है हो सकता है बात हो, और बात होगी तो ऑफ कोर्स मैं अपने सोशल मीडिया पे आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो अगर अभी तक आप मेरे सोशल मीडिया पे नहीं हो तो क्यों नहीं हो, फॉलो कर लीजिए मुझे एक्स पे, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल तो है ही मेरा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 48.29 के आसपास गोल्ड था। पिछले हफ्ते गोल्ड ने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। 5 दिन में, पाँचों के 5 दिन में हमारे 5 सिग्नल आए, जिसमें से 4 सिग्नल जो थे एक टाइम पे $12 से $15 के प्रॉफिट्स में भी थे। लेकिन हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़ीरो ही था पिछले हफ्ते, बिकॉज़ $20 के हमारे जो टारगेट्स होते हैं कुछ $30 के होते हैं, उनमें से एक भी नहीं आया, बिकॉज़ मार्केट वाज़ रिवर्सिंग। हमारे लेवल्स आते थे, $12-15 प्रॉफिट्स में गया हमारा सिग्नल के बाद, और वापस से रिवर्स हो गया। तो हमें 5 में से 4 दिन तो कॉस्ट पे ही निकलना पड़ा, और उसके बाद फिर मार्केट फ्राइडे को बंद ही हो गई। सिल्वर वाज़ वेरी स्मूथ। अभी सिल्वर पे जाएँगे तो उसकी बात करेंगे। वैसे अगर आपको सिग्नल्स लेने हैं तो, या फिर मार्केट कमेंट्री लेनी है, आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरी टीम को भेज सकते हो व्हाट्सएप अपनी क्वेरी के साथ। बाकी जो लोग नए आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो $4830 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, एक अच्छी क्लोजिंग इसे कह सकते हैं। बट ये जो हाईज बनाए थे, एक बार ये ब्रीच करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये हाईएस्ट पॉइंट है वॉर शुरू होने के बाद। जब क्रैश शुरू हुआ तो उसके बाद अब ये अच्छी हाईज 4900 के आसपास बनाए थे।
इसके ऊपर की एक बार क्लोजिंग हो जाए तो फिर मार्केट पॉजिटिव जोन में जा सकता है, बट अगेन $5000 का जो एक रेजिस्टेंस है वो अभी भी वैलिड ही है। वैसे आगे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले एक बार अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, बिकॉज अगले हफ्ते भी डेटा है। कनाडा का सीपीआई डेटा है, न्यूजीलैंड का सीपीआई डेटा है, ब्रिटेन का क्लेमेंट काउंट चेंज है, बेसिकली ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स टाइप होता है। यूएस का जो है रिटेल सेल्स है। फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन जो हैं वॉर्श, ही विल टेस्टिफाई। अब यह है कि ये अभी बने नहीं हैं, ये डेजिग्नेट है, मतलब नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये हो, चेयरमैन यही होंगे फेडरल रिजर्व के, तो फर्स्ट उनका टेस्टिफाई है, तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। पेंडिंग होम सेल्स है, बिजनेस बिजनेस इन्वेंट्रीज है, ब्रिटेन की सीपीआई डेटा है, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज मार्केट इज एक्सपेक्टिंग के बढ़ के आएगी। उसके बाद ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। थर्सडे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है जर्मनी के, ब्रिटेन के, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है। फ्राइडे को ब्रिटेन का रिटेल सेल्स है और कंज्यूमर सेंटिमेंट है यूएस का। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। बाकी गोल्ड का रेजिस्टेंस आपको पता चली गया है, दैट इज $5000 एंड 4900। रेजिस्टेंस है $5000 यानी कि $5000। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देगा तो ही मार्केट पॉजिटिव जोन में एंटर होगा। इट नीड्स टू क्लोज अबव $5000 इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव। बाकी सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का है $4620 का। ट्रेंड इसका फ्लैट है, तो रखिएगा ख्याल। रेंज जरूर छोटी हो गई है, बट अरे आ गया, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर का व्यू थोड़ा क्लियर था, सिल्वर के मूव्स क्लियर थे, आप देख सकते हो। सिल्वर में हमारे पिछले हफ्ते 5 सिग्नल आए थे, पांचों के टारगेट्स आ गए थे, और सिग्नल्स की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं आप। मैंने परफॉर्मेंस भी अपडेट कर दी है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या सिग्नल आए थे सिल्वर में। तो 80-40 के आसपास सिल्वर की क्लोजिंग हुई है, $80 के ऊपर की क्लोजिंग इज काइंड ऑफ बुलिश, बट अभी भी ये सिर्फ काइंड ऑफ में ही है। एक बार थोड़ा सा ये $83 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो हमारा कुछ काम बने, 83 से $85 का। तो आपको पता चल ही गया होगा क्या है रेजिस्टेंस, $85 का रेजिस्टेंस है। जैसे गोल्ड के अंदर 4900 और 5000 था, वैसे ही सिल्वर के अंदर 83 और 8520 है। 8520 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है, देन वी माइट बी हैविंग रन अप टू $90 एंड $100। सपोर्ट है $73 का। ट्रेंड इसका फ्लैट ही है, तो रखिएगा ख्याल। फ्लैट ट्रेंड जरूर है दोनों का, गोल्ड और सिल्वर का। अभी क्रूड ऑयल पे भी आएंगे, बट ये ध्यान रखिएगा कि इंट्राडे में मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो इंट्राडे वीडियो तो आपको डेली मंडे टू फ्राइडे मिलेगा ही, तो सब्सक्राइब करना बनता है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल। 28 फरवरी के बाद जो शुरुआत हुई थी क्रूड ऑयल की, यह है 28 फरवरी के बाद 2 मार्च को शुरुआत हुई थी क्रूड ऑयल की $75 से। $75 के बाद देख सकते हो आप सारे के सारे दिन जो है अच्छी क्लोजिंग्स हुई हैं। अब फाइनली एक क्लोजिंग $84 की हुई है। लो तो $80 से नीचे की भी बना दिए थे, बट जो है $84 की क्लोजिंग है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग क्लोजेस। डैमेजिंग क्लोज का मतलब ये नहीं है कि मार्केट वीक जोन में जा चुका है। डैमेजिंग का मतलब ये है कि जो इतनी ज़्यादा तेज़ी जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस ने की थी, उसका जो एक पैटर्न है वो ज़रूर हैम्पर हो गया है। इतनी ज़्यादा तेज़ी करने के बाद ऑलमोस्ट $60-70 से $120 घूमने के बाद अब जाके फाइनली $80 की क्लोजिंग दी है। इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट नॉर्मल। आप देख सकते हो $75 तो क्लोजिंग
$75 तो मंडे शुरुआत ही हुई थी नेक्स्ट डे जब वॉर शुरू हुई थी। तो इट लुक्स लाइक कि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़ोन में जा चुके हैं। बट नॉर्मल ज़ोन ज में जाने के लिए क्रूड ऑयल प्राइसेस को $75 से नीचे की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, 75 और 70। तो इसके भी 2 ही सपोर्ट हैं, 70 और $75। इसके नीचे की क्लोजिंग होगी, जो कि अगर सीज़फायर हो गया या फिर वॉर ख़त्म हो गई, तो बिल्कुल पॉसिबल है हो जाए। रेजिस्टेंस है इसका अब $101 का। ट्रेंड फाइनली फ्लैट टू वीक कहा जा सकता है, बट आई एम राइटिंग इट फ्लैट बिकॉज अभी भी $70 ब्रीच होना बाकी है। $70 ब्रीच होगा तो फिर मार्केट विल नॉट बी काइंड फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड वी माइट बी सीइंग गुड बेयर प्रेशर इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। मार्केट कमेंट्रीज भी आप मेरी टीम से ले सकते हो। सोशल मीडिया पे मैं सारे अपडेट करता रहता हूँ, तो अगर आप अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि वीडियो का एंगेजमेंट बढ़े और वीडियो ज़्यादा लोग देख सकें। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।